साथियों, चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसको देखते हुए ध्यान में रखते हुए टिक कीजिएगा। ये आपका टेस्ट के तौर पर है और टेस्ट की तरह दीजिएगा। देखिए 30 क्वेश्चन में कितना सही होता है, ये वीवीआई क्वेश्चन दिया गया लूसेंट का। ठीक है, ये अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे कोर्स चलते हैं क्वेश्चन 1 पे। क्वेश्चन 1 पे कहता है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग संगठित हुआ है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि नीति आयोग का संगठित हुआ है, आपको देखना है और जवाब देना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है पता है आपको? आंसर इसको देखना है। नीति आयोग का पहले पूछा जाएगा कि स्थापना कब हुआ था। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, इसको देखिए। नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इसका पूछा एक अध्यक्ष कौन होता है, तो बता देना है आप लोग को कि इसका प्रधानमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और नीति आयोग का संगठित जो है किस अनुच्छेद में है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा हो जाए? कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले योजना आयोग था। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था 2015 में। ठीक है, योजना आयोग का स्थापना पूछे तो बता देना है 1950 में स्थापना हुआ था योजना आयोग का स्थापना। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन 2 पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। शराबबंदी संविधान की इस धारा में निर्देशित है, इसको देखना है, जवाब देना। ठीक है, पूछा जा रहा है आपसे कि शराबबंदी संविधान किस धारा में निर्देशित दिया गया है। इस धारा देखिए, जो हम लोग शराबबंदी बिहार में बंदी हुआ है बिहार में, तो किस धारा में देख रखा है इसको देखिए। ऑप्शन नंबर हो जाता है सी, धारा नंबर 47। धारा क्या हो जाए? 47 हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। शराबबंदी संविधान किस धारा से निर्देशित है, तो बता देना धारा नंबर 47। ठीक है, चलिए कहा कि उच्च न्यायालय हाईकोर्ट को किस अधीक्षण करने का अधिकार है। कहा कि हाईकोर्ट को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है, इसको देखिएगा और टिक कीजिएगा। आंसर हो जाता 3 का बी, अधीनस्थ न्यायालय को। अधीनस्थ न्यायालय को ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? बी हो जाए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? बी हो जाए, अधीनस्थ न्यायालय को। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाए? बी हो जाता है। उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है, अब बता देना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, अधीनस्थ न्यायालय को। ठीक है, चलिए 4 में चलते हैं हम लोग। 4 नंबर कहता है उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के पद पर नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन थी। प्रथम महिला कौन थी, इसको देखिए। क्वेश्चन क्या था आपका? उच्च न्यायालय का जो हाईकोर्ट की थी, हाईकोर्ट का, ठीक है, हाईकोर्ट के पद पर नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन थी, इसको देखिए। प्रथम महिला कौन थी, इसको देखिएगा। इसका जो अन्ना चंडी क्या हो जाए? इसका ऑप्शन नंबर अन्ना चंडी क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए है ना। चलिए अब चलते हैं 5 में। कह रहा है वर्तमान समय में भारत के कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है अभी, है ना, कार्यरत अभी है, लगातार काम चल रहा है इसको। देखिए इसको ऑप्शन में क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर से हो जाता है सी, 5। कितना है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? सी हो जाए 5। चलिए ठीक है, आगे को बढ़ते हैं 6 में। कह रहा है कि योजना आयोग के पदेन सभापति कौन होता है। योजना आयोग का जो है पदेन सभापति कौन होता है, इसको देखिए। ऑप्शन नंबर 6 में क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 में हो जाएगा योजना आयोग का पदेनस्थ सभापति कौन होता है। इसको बताए थे अभी कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसी योजना आयोग को बताया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए प्रधानमंत्री हो जाता है। ठीक है, इसका स्थापना पूछे तो बता दीजिएगा 1950 में। 1950 में स्थापना हुआ था। कब हुआ था योजना का स्थापना? 1950 में। ठीक है, 1950 में। चलिए कह रहा है कि योजना आयोग एक क्या है। योजना जो आयोग है एक क्या है, ऑप्शन को देखिए। 7 का आंसर क्या हो जाता है? योजना आयोग है असंवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? सी हो जाए। योजना आयोग क्या है? असंवैधानिक निकाय हो जाता है। योजना आयोग क्या हो जाएगा? असंवैधानिक निकाय हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब 8 में कहता है भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं। भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं। 8 में देखिए आंसर का क्या हो जाता है? इनमें से सभी हो जाता है। जैसे अखिल भारतीय सेवा है, केंद्रीय सेवा है, प्रांतीय सेवा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाता है डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से सभी, इनमें से क्या जाएगा? सभी हो जाता है। चलिए 9 में क्या कहता है? वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए होता है। वित्त आयोग का जो गठन होता है कितने समय के लिए होता है, इसको देखिएगा और जवाब दीजिएगा। 9 का आंसर क्या हो जाता है? 9 का हो जाता है 5 वर्ष। कितने हो जाएगा? 5 वर्ष के लिए नीति वित्त आयोग बनता है। वित्त आयोग कौन है? भी पूछा जाएगा कि वित्त आयोग भी कौन है, इसको कमेंट में आंसर को लिख दीजिएगा। वित्त आयोग का गठन
कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। वित्त आयोग अभी कौन है? इसको आपको आंसर कमेंट में डाल देना है। 10 में कहता है कि राज्य वित्त आयोग एक है। राज्य वित्त आयोग एक है। 10 का आंसर क्या हो जाता है? देखिए 10 में क्या हो जाएगा? राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कैसा है? संवैधानिक संस्था। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संवैधानिक संस्था है। कैसा है? संवैधानिक संस्था है। 10 का राज्य वित्त आयोग एक क्या है? संवैधानिक संस्था है। चलिए 11 में क्या कहता है? 11 में देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था? प्रथम आम चुनाव जो था कब संपन्न कराया गया था? प्रथम चुनाव का आम चुनाव, इसको देखिए। भारत में स्वतंत्रता के बाद, जब आज़ादी के बाद जो हम लोग को प्रथम आम चुनाव हुआ था, कब संपन्न हुआ था? इसको देखिए 11 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1952 में। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी हो जाए, 1952 में संपन्न हो गया था आम चुनाव। भारत में जब आज़ादी हुआ था ना, आज़ादी के बाद प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 1952 हुआ था। कब? 1952 में संपन्न हुआ था। चलिए 12 में कहता है कि भारत में पहली महिला को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? भारत में पहली महिला को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? इसको देखिए और जवाब दीजिएगा। पहली महिला, ठीक है। चलिए इसको देखिएगा, जवाब दीजिएगा। आंसर क्या हो जाता है? 12 का। 12 का आंसर देखते हुए देखिएगा। 12 को हो जाता है 1926 में। कब दिया गया था अधिकार? 1926 में, ठीक है। क्या भारत में जो पहली बार महिला को मताधिकार देने का अधिकार था, कब? 1926 में दिया गया था, ठीक है। इसको देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 13 में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्या है क्वेश्चन में? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या होगा? देखिए 13 का आंसर। 13 हो जाता है ग्राम पंचायत। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन होता है? ग्राम पंचायत। ऑप्शन में क्या आ जाएगा? डी। ऑप्शन में क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा ग्राम पंचायत का, ठीक है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण होता है? आपको बता देना है ग्राम पंचायत का। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत का। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 में कहता है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई थी? ऑप्शन क्या कर रहा है? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुआ था? आपको बता देना कि शुरुआत किस जिले में हुआ है, आपको बता देना है। देखिए 14 का आंसर हो जाता है नागौर जिला में। कब हुआ था? नागौर जिला में, ठीक है। आपको आंसर एक पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन बताइएगा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती जो है राज दिवस कब मनाया जाता है? इसको आपको ना ऑप्शन में कमेंट में डाल देना, पंचायती दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर हम कल बता देंगे। इसका आंसर क्या होगा? हम कल बता दिया जाएगा अगले वाला सेशन में, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आगे को चलिए। 15 में कहता है कि 15 में बैंक दर से परिवर्तन से प्रभावित होता है क्या? ठीक है, पूछा जा रहा है कि बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित क्या होता है, इसको देखिएगा। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाता है ए, ब्याज की कम दर पर। ब्याज की कम दर पर। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाता है, ब्याज की कम दर पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 16 में देखिएगा, 16 में कहता है कि स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित होता है। ठीक है, पूछा जा रहा है स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश, स्वेज नहर का, देखिए क्वेश्चन है स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, कौन सा बंदरगाह स्थित है। 16 का देखिए आंसर में और टिक कीजिएगा। 16 का आंसर हो जाता है आपका पोर्ट सदई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है? पोर्ट सदई, सईद हो जाता है, पोर्ट सईद। चलिए 17 में कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं में तक सीमित है। क्वेश्चन है आपका बैंक और ग्रामीण वित्त, बैंक और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं का तक सीमित क्या होता है। 17 का आंसर देखिए, 17 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नबार्ड का, नबार्ड बैंक से। ठीक है, क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नबार्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा? नबार्ड हो जाता है। चलिए 18 में कहता है कि निम्नलिखित में से भारत के किस भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं, इसको देखिए आंसर में। क्या आंसर हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा का। ठीक है, भूतापीय का स्रोत क्या होगा? इसका 18 का आंसर देखिएगा। 18 का ऑप्शन हो जाता है बी, गंगा डेल्टा। ऑप्शन क्या हो जाए? बी हो जाए गंगा डेल्टा। ठीक है, क्या हो जाए? गंगा डेल्टा। 19 में है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई थी, इसको देखिए, आंसर दीजिएगा। ठीक है, आपको आंसर देना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 19 का आंसर हो जाएगा। 19 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1974। 1974 आंसर क्या हो जाएगा? 1974। चलिए 20 में लिखा है कि शुगर या शक्करा, शुगर कैक्टेरियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर होता है। कैक्टेरियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर होता है, इसको देखिए। सबसे अधिक कहाँ था शुगर का? ठीक है, इसको देखना। 20 का आंसर क्या हो जाए? 20 का आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। अधिक कहाँ था शुगर? गन्ना जो सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश में।
21 में निम्नलिखित में से किसे वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, इसको देखिए। ठीक है, आंसर उसका हो जाता है 21 का। 21 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मेंटल। क्या हो जाता है? वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है मेंटल को। ठीक है, किसको कहा जाता है? मेंटल को। ठीक है, चलिए 22 में है कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है, इसको देखिएगा। ठीक है, किस प्रकार के चट्टान से हुआ है, इसको देखिए, आंसर डालिएगा। 22 का आंसर हो जाता है क्या? 22 का आंसर हो जाएगा सी, बेसाल्ट। ऑप्शन में क्या हो जाए? सी हो जाए बेसाल्ट। क्या जो ऑप्शन में क्या हो जाए? सी हो जाए बेसाल्ट। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका बेसाल्ट का। ठीक है, 23 का आंसर हो जाता है ग्रह क्या है? आपको पूछा जाए ग्रह क्या है, तो इसको ऑप्शन को देखिए और जवाब दीजिए। धैर्य से पढ़िएगा ऑप्शन को, तभी टिक कीजिएगा। ठीक है, ग्रह क्या है आपको देखिए। ग्रह एक ऐसा अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। क्या बताएं ग्रह कैसा है? ग्रह एक ऐसा अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ग्रह क्या है? 24 में कहता है महाद्वीपीय और महासागर किस श्रेणी के उच्चावन है? पूछा जा रहा है किस श्रेणी में आता है, आपको देखना और 24 का आंसर देना है। 24 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में क्या आ जाए? प्रथम श्रेणी हो जाता है। ऑप्शन में क्या आ जाए? प्रथम श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, महासागरीय और महासागर के किस श्रेणी में आता है, तो बता देना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, प्रथम श्रेणी। ठीक है, ठीक है, चलिए 24 में चलना है। 25 में संचार उपग्रह की वायुमंडलीय स्तर में स्थित होता है। संचार उपग्रह की वायुमंडलीय स्तर से स्थित होता है। 25 का आंसर देखिए। 25 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाए आयन मंडल। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। वायुमंडल का स्तर जो होता है अब आयन मंडल से होता है। ठीक है, किससे होता है? आयन मंडल से। ठीक है, वायुमंडल का स्तर। चलिए इसको देखिएगा, आगे और बढ़ते हैं 26 में। 26 में कहता है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं, इसको देखिए। 26 का आंसर क्या हो जाता है? 26 में देखना है और जवाब देना। ठीक है, वातावरणीय परत क्या होता है 26 का? 26 का आंसर हो जाता है बाह्य मंडल। ऑप्शन नंबर बी। क्या जाए? ऑप्शन नंबर बी, बाह्य मंडल। ठीक है, 27 में है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? हिंद महासागर लाल सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ता है, इसको देखिए, जवाब दीजिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है? जलसंधि कौन जोड़ता है, इसको देखना है और जवाब देना है। हिंद महासागर लाल सागर को कौन सा जोड़ता है? 27 का आंसर हो जाता है ए, बाब अल मंदेब। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्या हो जाएगा? बाब अल मंदेब हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 28 में देखिए। 28 में कहता है भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? ठीक है, भारत में दास प्रथा का कब अवैध घोषित किया गया था, इसको देखिएगा और जवाब दीजिए। अवैध घोषित कब हुआ था? ठीक है, इसको देखिए, जवाब दीजिए। आंसर हो जाता है 28 है क्या? 28 हो जाता है सी, 1841 में। ऑप्शन में क्या जाए? सी हो जाए 1841 में। ठीक है, 29 का देखिएगा। 29 में कहता है कि बहावी आंदोलन को मुख्य केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पे था? मुख्य केंद्र देखिए और जवाब दीजिएगा। ठीक है, मुख्य केंद्र कहाँ था बहावी आंदोलन का? 29 का आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, पटना। ऑप्शन नंबर क्या है? ए हो जाए, पटना हो जाता है। ठीक है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, आपको बता देना है, पटना हो जाता है। ठीक है, चलिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, इसको देखिएगा। आंसर को देखिए। 30 का आंसर हो जाता है ए, 1900 किलोमीटर लंबाई और 160 किलोमीटर चौड़ाई। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई था 1900 किलोमीटर लंबाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, और 160 किलोमीटर चौड़ाई हो जाता है। सेशन अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।